नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम तिवारी आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल तिवारी मैथ्स स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और हमने कल बात किया था कि जो संख्याओं पे मैंने पूरी बात किया था कि रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या हैं, मैंने पूरा डिस्कस किया था संख्याओं पे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ जहाँ पे से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, जहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में एक ना एक पूछा ही जाता है, वहाँ से मैं बात करता हूँ जो हमारा प्राइम नंबर होता है। अगर हम आज प्राइम नंबर की बात करेंगे, प्राइम नंबर्स, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर जिसको हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले 2 मिनट बोलते हैं अभाज्य संख्याएं हैं। कैसे हम जानेंगे ये अभाज्य संख्याएं हैं? जैसे थोड़ा सा 1 पे बात करेंगे तो जो 1 है हमारा 1, एक जिसको हम कहते हैं, तो 1 जो है ये हमारा सभी नंबरों का क्या होता है, मल्टीपल होता है और डिविजिबल होता है। तो इससे क्या होता है, अगर किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो क्या उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तब भी उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसलिए 1 को छोड़ के फिर मैं चलता हूँ आगे। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करें, हम पूछें आप लोगों से कि आप लोग बताइए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो सभी लोग ज़्यादा 99% जिनका आंसर आएगा वो 2 आएगा, ठीक। लेकिन ये वो लोग हैं जो पढ़े होंगे, और ज़्यादातर लोग वो बताते हैं 3 बताते हैं, 2 को ध्यान ही में नहीं रखते हैं, क्योंकि वो सम विषम पे पहुंच जाते हैं कि सम संख्याएं विषम संख्याएं। सम विषम से एकदम अलग है ये, सम विषम से एकदम से ये अलग है। तो इसलिए जो सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, वो हमारी कितनी है, 2 है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर काउंट करेंगे तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे। जो लोग 3 से स्टार्ट करते हैं वो ये ध्यान रखें कि आप 2 से ही स्टार्ट करोगे। क्यों? उसका रीजन ये है, मैं तर्क के साथ बताऊंगा कि अगर आपने कहा कि 3 जो है ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, या तो 1 से होगा या खुद से होगा, तो हम कह रहे हैं आपसे, फिर आप ये बताइए जो 2 है ये किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा? 2 और 1 को छोड़ के आप बताइए, कमेंट करके हमको बताइएगा कि और किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि जो कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही, सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही, तो क्या जब इसको ले रहे हैं तो इसको भी लेंगे। बात समझ में आई? तो इसलिए इस वाले 2 पे इतना क्वेश्चन बना है। सुपर टेट जो अभी ये 69,000 फाइनल हुआ है, इसमें ही ये क्वेश्चन आया था कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या बताइए, स्मॉलेस्ट नंबर। तो क्या है उसमें ऑप्शन, आपको 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा। तो जो लोग 2 लगा के आए थे उनको नंबर मिला था, फिर बाद में पता चला कि आधे लोग तो गलत बता देते हैं, हाँ 3 है, लेकिन 2 पे भी बहुत सारी चर्चा है। तो सारा क्वेश्चन यही 2 से बनता है कि सबसे छोटा अभाज्य नंबर, प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर। तो हम बात कर लेते हैं प्राइम नंबर की। तो जैसे प्राइम नंबर वो नंबर हैं जो स्वयं से डिविजिबल होते हैं, या 1 से 1 तो सभी नंबर डिविजिबल हो जाएंगे, लेकिन जो स्वयं से डिविजिबल होते हैं वो हमारे यानी खुद ही से विभाजित हो जाते हैं और किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होते हैं, वो हमारे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7, ठीक। अब 9 अगर देखेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 को नहीं लेंगे। फिर 11 है, फिर 13 है, फिर ना तो 15 है, 3 से और 5 से दोनों से कट जाएंगे। फिर क्या है, 19 है, सॉरी 17 है, 19 है, ठीक है, 23 है। ऐसे ही हमारी संख्याएं हैं, काउंट करना है वह संख्याएं जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगी, स्वयं से डिवाइड होंगी, वह हमारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, जिनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी? तो बात समझ में आई। अब ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे 100 तक। तो 100 तक काउंट करेंगे कि 1 से अगर पूछेगा, क्वेश्चन ये देता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, क्वेश्चन यही देगा। तो अब हमको पता चल रहा है कि कौन कौन सी अभाज्य, कैसी अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। अब फिर आगे क्या हो जाएगा, 29 है, फिर आगे क्या हो जाएगा, 31 है। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हम चले जाएंगे। 31 है अगला। अब देखिए 32 भी कटेगा, 33 भी कटेगा, 34 भी कटेगा, 35 भी कटेगा, फिर आ जाएगा 37। ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा।
अब जो 39 जिनके समझ में आ रहा था, ये देखिए 3 से कट जाएगा, 13 तियां 39, ठीक है, तो ये 39 नहीं होगा, फिर आपका 41 हो जाएगा। फिर अब आगे जब बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 भी कटेगा, 43 नहीं कटेगा, ठीक है, और 44, 45, 46, 47, 48, ठीक है, तो 47 क्या कटेगा किसी से, 47 भी नहीं किसी से कटेगा, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर हम बात करें कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो कितनी हमारी देखिए, अब 47 है, फिर 48, 49, 50, तो 48 भी कटेगी, 49 भी डिवाइड हो जाएगी और 50 तो कट ही रही है, तो क्या करेंगे 47 पे ही रुक जाएंगे। तो 1 से अगर क्वेश्चन बनेगा कि 1 से 100 तक 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो कितनी हो जाएंगी, 15 हो जाएंगी। बात समझ में आई, मैंने लिख दिया है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 जो हैं ये क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। कहाँ से कहाँ तक, अभी मैं क्वेश्चन लिखे दे रहा हूं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है, 15 अभाज्य संख्याएं होंगी। अब अगर हम बात करें कि अगर क्वेश्चन ये कहते कि 1 से 100 तक, तो अब क्या करेंगे, 50 से फिर गिनना स्टार्ट करेंगे। तो पहले इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो ये इतना तो समझ में आ गया कि 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या है। अब इस पे क्वेश्चन किस किस टाइप का बनता है ये मैं भी बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछा सीधा सीधा, सबसे पहला क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि बताइए 1 से क्या, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो सब लोगों को पता होगा कि 1 से 10 तक की अगर बात करेंगे तो कितनी हो जाएंगी, 4 संख्याएं अभाज्य संख्या होती। कौन कौन सी, 2 है, 3 है, 5 और 7। ये ऐसे 4 नंबर हैं 1 से 10 तक जो किसी से डिवाइड नहीं होंगे, प्राइम नंबर हैं। तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। कौन से, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। कहां से कहां तक, 1 से 10 तक। ये सबसे छोटा क्वेश्चन। और यहां पे एक क्वेश्चन और बनता, अगर पेपर को डिफिकल्ट करेगा तो क्या बनाएगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं और उनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम सेम है। तो ऐसी संख्याएं कितनी हैं। तो मैं बात करता हूं कि 1 से 100 की बात, अगर मैं 1 से 100 तक की बात करूंगा तो सिर्फ ऐसी 3 संख्याएं हैं। कौन कौन सी, 3 है, 5 है, 7 है। ये 3 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य होने के साथ साथ में क्या है, 2-2 का डिफरेंस भी रखे हैं। 2-2 का डिफरेंस मतलब सेम सेम डिफरेंस है, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, अगर ये क्वेश्चन आता है कि ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच में डिफरेंस जो है सेम नंबर है, मतलब सेम सेम है, तो कौन कौन, सिर्फ यही 3 नंबर हैं। बाकी आप अभी मैंने लिखा है पीछे देख लीजिए 50 तक, इन्हीं अगर 50 तक देख लीजिए, फिर मैं आगे लिखवा दे रहा हूं। तो सिर्फ 3 यही संख्याएं हैं, 3, 5, 7, इसमें 2-2 का डिफरेंस है, सेम सेम डिफरेंस है। तो इसलिए ये जो है हमारा एक क्वेश्चन बनेगा कब, जब ज्यादा सिस्टम से बनाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट करेगा, कठिन बनाएगा, तब ये हो जाएगा। तो 3, 5, 7 हो जाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन बना 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, 4 हैं। अब एक क्वेश्चन ये जब बढ़ा दिया तो ये कहा कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। अब मैं लिखूंगा नहीं सारी संख्याएं, क्योंकि मैंने लिख के पूरा बता दिया है। तो अगर आपको भी वहां लिखना नहीं है, ये इस पे 4-5 क्वेश्चन बनेगा, वो मैं पूरा क्वेश्चन ही भी लिख दे रहा हूं, तो जिससे कि एक बार पढ़ो, याद कर लो कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो 1 से 50 तक जो है हमारी 15 जो हैं अभाज्य संख्याएं होंगी, 15 अभाज्य संख्याएं होंगी। समझ में आई बात, ये एक बना। अब ये तो
ये भी आपका आंसर हो गया। अब एक जब फिर क्वेश्चन दिया तो अब एक तो ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा कौन सा बनेगा कि बताइए 1 से 25 तक, 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी 1 से 25 तक। तो भाई सीधे सीधे हमको ये पता है कि 1 से, अब जो दिमाग वहाँ ये लगाएंगे कि 1 से 25 तक कितना, 1 से 50 तक कितना 15 आया है, तो इसका आधा कर दें। तो अगर आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 आएगा। तो संख्या क्या है, 7.5 नहीं होती, संख्याएं जो होती पूरी होती, जैसे 7 है तो एक संख्या है, ठीक है। तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी आप बताइए, कितनी संख्याएं हो जाएंगी। अब हमने आपको लिख के बताया था, और आप अगर नहीं यहाँ कंफ्यूज हो रहे तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं लिख के एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे 2 है, 3 है, 5, 7, ठीक है, 11 और 13, फिर 17, 19, 23, ठीक है। अब 24, 25 सब कट जाएगा। अब काउंट करो कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 1 से 25 तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 9 संख्याएं हो जाएंगी। अब अगर पूछा, अब ये इतना तो लिख लिया तुरंत, अब इसी को घुमा दिया उसने, क्या कहा, चौथा क्वेश्चन क्या बना दिया कि 25 से 50 तक, 25 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो आराम से आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो कितनी अभाज्य संख्याएं, ये इसमें जो है कितनी हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी, 9 अभाज्य संख्याएं होंगी, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। अब यहां अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले यहीं से समझ लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा कि 1 से 50 तक कितनी 15 हुई। तो 15 में अब देखिए 1 से 25 तक कितनी निकल गई, 9 निकल गई। तो बची कितनी, 6 बची, 9, 6, 15, सीधा सीधा हो गया। अगर नहीं आ रहा तो मैं लिख दे रहा हूं पूरा। अब देखिए 23 तक हो गया, अब 23 के बाद ही तो चलेंगे, तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, फिर 37 हो जाएगा, 41 हो जाएगा और 43 हो जाएगा, फिर 47 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बात समझ में आ गई, कितनी संख्याएं हो गई, 6 हो गई। 6 हमारे क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए। 6 जो हैं हमारे प्राइम नंबर हो गए। तो इसलिए अब यहां से क्वेश्चन 50 में सिर्फ इतना ही पूछ सकता। अब पूछ दे कि बताइए 25 से 40 के बीच में कितनी, तो आप आराम से गिन लोगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी नहीं देता है। इसका सीधा सीधा क्वेश्चन देता है, जैसे पूछ देगा कि 90 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, या पूछ देगा 60 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, या यहाँ पूछ देगा 20 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। अब यहाँ अगर पूछ दिया 20 से 30, तो 20 से 30, तो यहाँ देखो कहाँ 20 से 30, 20 जहाँ आएगा तो यहाँ 23 से स्टार्ट करेंगे। तो 23, 29, 2 संख्याएं हैं, सीधा सीधा आप आराम से कर लोगे, ठीक है। अगर पूछा ये 5वां क्वेश्चन कि 20 से 30 तक प्राइम नंबर कितने होंगे, तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। एक तो 23 होगा और दूसरा 29 हो जाएगा। 30 तक की बात किया है, तो 31 फिर 30 से ज़्यादा होने लगा, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही, नोट कर लीजिए। फिर मैं 50 से ऊपर बढ़ रहा हूँ, तो आप इतना नोट करिए पहले। बात समझ में आई। 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, 4 अभाज्य संख्याएं। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, 15 हैं। मैंने पूरा गिनवा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है कि हाँ कौन कौन सी। सबसे पहले अगर ये समझ में आ जाएगा अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, या अभाज्य संख्याएं कैसी होती, ये जिस दिन समझ में, जैसे ही समझ में आएगा आपको तुरंत समझ में आना शुरू हो जाएगा कि अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो खुद ही से विभाजित होती हैं और किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होती हैं। वह हमारी कौन सी संख्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं, जिनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। समझ में आ रही बात। तो अब 1 से 10 तक 4, 1 से 50 तक 15, 1 से 25 तक 9, 25 से 50 तक 6, 20 से 30 तक 2। अब इतना सारा क्वेश्चन बन गया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बना ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये नोट करिए, और मैं फिर आगे 50 से 100 के बीच में करता हूँ।
तो ये तो समझ में आ गया कि अगर पूछेगा तो यही पूछेगा 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो सीधा सीधा आपको गिनना नहीं, वहाँ सीधे 15 पे आंसर लगा के आना है। ठीक है, नोट कर लीजिए सब लोग। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको एक ही बार में सब समझ में आ जाए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और बात करता हूँ। अब जैसे क्वेश्चन वो देगा कि 1 से 100 तक, सीधा सीधा 2-3 क्वेश्चन और बनेगा कि जैसे देगा कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो देखिए 50 तक तो हम गिने हैं, कितनी ही 15 हुई हैं। ठीक है, अब 50 के बाद अब आप लोग घर में गिनिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं, आप लोग घर में लिखिए, गिनिएगा कि एक अगर 50 यहां से देगा, एक तो ये क्वेश्चन हुआ, दूसरा ये हुआ 50 से 100 तक कितनी कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर होंगी। ठीक है, तो अब देखिए 50 तक तो हमको कंफर्म है 15 है, लेकिन 50 से 100 में कितना होती हैं, 10 संख्याएं सिर्फ होती हैं। 50 और 100 तक की कितनी संख्याएं होती हैं, अभाज्य जो संख्याएं हैं 10 संख्याएं होती हैं, 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आप गिनिएगा फिर बताइएगा, 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। बस समझ में आई। अब एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए कि 90 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। तो अब देखिए, अब यहाँ तो 50 से 100 के 10 है ना, तो अगर देखिए यहाँ ये बना 1 से 50 तक कितनी हुई थी, 15 हुई थी, और 50 से 100 तक कितनी 10 हुई, तो 15 में ये 10 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, 25 अभाज्य संख्याएं, कितनी 25 अभाज्य संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। समझ में आई बात। अब यहाँ पे आइए, तो 90 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, सीधा सीधा क्वेश्चन अगर छोटा सा देगा कि 90 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, तो 90 से 100 के बीच में सिर्फ एक अभाज्य संख्या है, कौन सी बताइए। तो देखिए 97 एक ऐसी अभाज्य, ये एक है सिर्फ प्राइम नंबर जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं है, खुद ही से है। बाकी सारे नंबर जो हैं 90 से 100 के बीच में सभी डिवाइड हो जाते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं, देखो 90 तो हो ही रहा है, 91 भी हो रहा, 92 भी हो रहा, 93, 94, 95, 96, ठीक है, 97, 98 और 99, 100 तो हो ही रहा। ठीक है, 100 भी हो रहा, 90 भी हो रहा। अब ये देखिए 13 91, ये काहे से कट जाएगा, 2 चौक 8 और 12 हो जाएगा, 2 छाक 12, ये भी कट जाएगा, ये भी इवन नंबर है लास्ट में, ये भी कट जाएगा। ये तो 5 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, और ये जो है 97 और 98 भी कट जाएगा, 99 भी कट जाएगा, लेकिन 97 जो है किसी भी नंबर से नहीं डिवाइड होगा। तो इसलिए अगर यहाँ से अभाज्य संख्याओं से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बनेगा कि 1 से 100 तक कितने 25 संख्याएं, 1 से 50 तक 15 संख्याएं, 90 से 100 के बीच में एक संख्या है, और अगर पूछे कि 20 से 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, तो 2 अभाज्य संख्याएं। अगर पूछे 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, तो 4 हैं। और ऐसे कौन से कितने नंबर हैं जिनके बीच में अभाज्य होने के साथ साथ में डिफरेंस भी सेम है, तो 3 संख्याएं हैं। वो कौन कौन सी हैं, 3, 5, 7, इन ये अभाज्य के साथ साथ में सेम डिफरेंस लेके चल रही हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं एकदम क्लियर हो गई। तो अब जो है हमारे वीडियो को सब लोगों के पास पहुंचाइए, जिससे क्या है सब लोगों का काम हो जाए और सब लोग फुल में फुल मार्क्स पा जाएं। ठीक, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।